नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों देखिए, श्रीमद् भागवत गीता एवं भगवान बुद्ध दोनों एक ही बात कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ बनो, अर्थात एक समान स्थिति वाला बनो। जैसे कि समुद्र बरसात में न तो बढ़ता प्रतीत होता है न ही गर्मी में घटता प्रतीत होता है, उसी प्रकार दोस्तों हमें भी चाहिए कि हम सुख एवं दुख दोनों ही स्थिति में एक समान समुद्र की तरह शांत बने रहें। तो आइए दोस्तों, इसी स्थिति प्रज्ञता की स्थिति में देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पहला क्वेश्चन यह है कि अनुच्छेद 352 के तहत किस एक परिस्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित नहीं कर सकते। दोस्तों इसका आंसर डी, आंतरिक अशांति। बाकी युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल घोषित किया जा सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। दोस्तों देखिए, संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में हुआ था। तो संविधान के 44वें संशोधन द्वारा 1978 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाने के प्रावधान को हटा दिया गया और उसके जगह पर जोड़ दिया गया सशस्त्र विद्रोह। तो वर्तमान में युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता है, किंतु आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 352 के तहत लागू आपातकाल को किस प्रकार हटाया जाएगा। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लेकिन समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए समझ लेते हैं कि अगर देखिए 352 के तहत लगे आपातकाल को हटाना है अगर, तो उसका सीधा सा तरीका है कि एक प्रस्ताव लाया जाएगा लोकसभा में, फिर उस लोकसभा के साधारण बहुमत से वो प्रस्ताव जब पारित होगा, उसके बाद राष्ट्रपति महोदय 352 के तहत लगे आपातकाल को समाप्त कर देंगे। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ राज्यसभा को कोई भी शक्ति नहीं दी गई है, केवल लोकसभा में वह विधेयक साधारण बहुमत से पारित हो जाना चाहिए, फिर राष्ट्रपति महोदय 352 के तहत लगे आपातकाल को हटा लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 352 के तहत लगे आपातकाल को अधिकतम कितने समय तक जारी रखा जा सकता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, अनंत काल यानी कि अनिश्चित काल तक, क्योंकि इसमें इसके तहत लगे आपातकाल की अपर लिमिट का उल्लेख नहीं है। यानी कि प्रत्येक 6 महीने पर संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाएगा जो 2/3 से वह पारित होगा, फिर 6 महीने तक इसको जारी रखने का अधिकार मिल जाएगा आपातकाल को। और इसी प्रकार अगले 6 महीने तक जारी रखना है तो उस प्रस्ताव को 2/3 से पारित होना चाहिए, फिर अगले अगर समय 6 महीने तक जारी रखना है तब भी उस प्रस्ताव को 2/3 से पारित होना चाहिए। तो इस तरह करते हुए अनिश्चित काल तक लागू रखा जा सकता है, क्योंकि संविधान में अपर लिमिट का उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अनुच्छेद 352 के तहत लागू आपातकाल के समय किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका को निर्देश दे सकती है। दोस्तों आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो अनुच्छेद है 353 ए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें यह कहा गया है कि अगर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू है तो संघ की कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका को निर्देश दे सकती है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि अनुच्छेद 352 के तहत लागू आपातकाल के समय किस अनुच्छेद के तहत संघ उन विषयों पर भी कानून बना सकता है जो संघ के विषय नहीं है। तो संघ के विषय नहीं है तो आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों बी, अनुच्छेद 353 बी में यह प्रावधान है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि जब आपातकाल लागू हो तब संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। दोस्तों इसे याद रखना है हमेशा, अनुच्छेद 250 में यह उल्लिखित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगते ही अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 358, लेकिन अनुच्छेद 359 में यह कहा गया है कि किसी भी स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 समाप्त नहीं होगा, यानी कि अनुच्छेद 20 और 21 में जो नागरिकों को स्वतंत्रता मिली है वो बनी रहेंगी, समाप्त नहीं होगी, इसलिए यह ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत का यह दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 355 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि किस अनुच्छेद के तहत संघ का यह दायित्व निर्धारित किया गया है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे। दोस्तों ये 8वां क्वेश्चन नंबर सेम ही, ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 355। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के कारण लगाए जाने वाले राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो यह है 356 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन को अधिकतम कितने समय तक लागू रखा जा सकता है। दोस्तों देखिए, इसको लागू रखा जा सकता है अधिकतम 3 वर्ष तक, लेकिन अगर वो आपातकाल लगा है अनुच्छेद 352 के तहत या अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात जो है, तो अगर इनके तहत लगा है आपातकाल तो अपर लिमिट का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, इसलिए इसको अनंत काल तक जारी रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा कौन करेंगे। तो घोषणा करेंगे राष्ट्रपति महोदय। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वित्तीय आपातकाल लगा है तो जो भी सर्विसमैन है सभी की वेतन या भत्तों में कमी की जा सकती है, यहाँ तक कि जज के वेतन में भी की जा सकती है, किंतु राष्ट्रपति के वेतन में कमी नहीं की जा सकती है। यह तथ्य भी ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यह है कि संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध है। केंद्र और राज्य का विधायी संबंध संविधान के किस भाग में है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा बी, संविधान के भाग 11 में है। संविधान के भाग 11 में ऐसा है। तो संविधान के भाग 11 में अगर अनुच्छेद पूछ दे तो 245 से लेके 255 के बीच यह उल्लिखित है। और दोस्तों देखिए, चीज़ों जो हम पढ़ते हैं किताबों से या अन्य स्रोतों से, तो उनको याद रखने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम जो आसपास अब देखते हैं तो उनसे जोड़ देना है, उनसे रिलेट कर देना है। जैसे कि यहीं एक बात बताऊं तो मेरे बचपन के दोस्त हैं मेरे ही गांव के अजय भैया, तो उनकी स्कॉर्पियो का नंबर है 255। तो जब मैं यह संख्या देखता हूं तो मुझे केंद्र राज्य विधायी संबंध याद आता है, साथ ही संविधान का भाग 11 याद आता है और अनुच्छेद 245 से 255 याद आता है। तो चीज़ों को जोड़ देना है, इसलिए वो भूलेंगे नहीं। साथ ही में अगर प्रशासनिक संबंध पूछ दे कि किस अनुच्छेद में उल्लिखित है तो वो है 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध का उल्लेख है। दोस्तों थोड़ा व्यापक रूप से चीज़ों को देखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि
अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राष्ट्रीय थोड़ा गलत मिसप्रिंट हो गया है, तो अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये है राष्ट्रपति महोदय को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों की विवेचना किस अनुच्छेद में की गई है? वित्तीय संबंध दोस्तों, तो इसमें दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका बी 268 से लेके 281। 268 से लेके 281 के बीच में अगर पूछ दे कि संविधान के किस भाग में, तो भाग है 12। संविधान के किस भाग में है वित्तीय संबंध? तो वो है संविधान के भाग 12 में। और साथ ही दोस्तों दो अनुच्छेद और देख लेते हैं कि 269A में जीएसटी का उल्लेख है और 279A में जीएसटी काउंसिल का उल्लेख है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है दोस्तों। 269A जीएसटी और 279A जीएसटी काउंसिल। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन यह है कि संविधान के अनुच्छेद 268 के अनुसार कौन सा कर केंद्र सरकार लगाएगी तथा राज्य सरकार वसूलेगी एवं अपने पास रखेगी? तो वो कर है स्टाम्प शुल्क। स्टाम्प शुल्क है दोस्तों वो कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य के विधानमंडल के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है? राज्य के विधानमंडल के सदस्य यानी दोस्तों विधायक, क्वेश्चन पूछ रहा है कि विधायक को किस अनुच्छेद के तहत विशेषाधिकार प्राप्त है? तो वो अनुच्छेद है 154। और जो अनुच्छेद 105 है तो संसद के सदस्यों यानी कि सांसदों को विशेषाधिकार संविधान के 105वें अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। लेकिन विधायकों को, राज्य के विधानमंडल के सदस्यों यानी कि विधायकों को संविधान के 194 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त है। सब चीज़ों को जोड़कर देखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है ना ही एकत्रित किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए। संविधान के 265 में यह उल्लिखित है और 266 में क्या उल्लिखित है? संचित निधि। संचित निधि का उल्लेख है 266 में दोस्तों। और देखिए 110 में क्या है? धन विधेयक। और 368 में संविधान संशोधन विधेयक। सब चीज़ों को याद रखना है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत आकस्मिकता निधि की स्थापना का अधिकार किसे है? तो दोस्तों स्थापना का अधिकार जो है संसद को है, किंतु खर्च करने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय को है। और आकस्मिकता निधि मतलब कि कोई आपात स्थिति अचानक उत्पन्न हुई, जैसे कहीं बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया या चक्रवात सुनामी वगैरह आ गया, तो इस निधि का प्रयोग हो जाएगा। खर्च करेंगे राष्ट्रपति महोदय, लेकिन आकस्मिकता निधि के स्थापना या इसके संबंध में विधि बनाने का अधिकार संसद को है, खर्च करने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय को है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से कि क्या भारत की राज्य सरकारें विदेशों से सीधे ऋण ले सकती हैं? तो आंसर इसका दोस्तों डी, हाँ, परंतु भारत सरकार की प्रत्याभूति पर। प्रत्याभूति मतलब कि भारत सरकार गारंटर बनेगी, गारंटी देगी भारत सरकार। उसके बाद राज्य की सरकारें जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा हैं, ये विदेशों से भी ऋण ले सकते हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो गई IMF वगैरह, चाहे कोई देश हो गया अमेरिका वगैरह। तो इन तथ्यों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास इतने ही। और दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में।